वेलकम बैक स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाकिर अब्बासी। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिर अब्बासी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1 और क्वेश्चन नंबर 11 है, शो डैट the line segment joining the midpoints of the sides of a quadrilateral consecutively form a parallelogram। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल होती है ये हमारे पास एक क्लोज्ड प्लेन फोर साइडेड फिगर होती है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, मिला दें, तो उससे जो हमारे पास जो शेप बनती है वो पैरेललोग्राम होती है। इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसके नाम रख देते हैं हमारे पास ये ए बी सी और डी। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गई है ए बी सी डी। अब हम इसकी कंजेक्टिवली इसकी ये डायरेक्शन, लेट्स सपोज ये इस साइड पे ये इसका पैटर्न रख देते हैं, ये हो गया, और ये हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट है, क्या क्वेश्चन, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको जब हम ज्वाइन करते हैं फॉर्म ए पैरेललोग्राम। लेट्स सपोज कि ये इसका मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है और इस साइड का ये मिड पॉइंट है। ये हमारे पास मिड पॉइंट हो गए क्वाड्रिलेटरल के। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, इनको हम यहां पे जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसके साथ हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर देते हैं और ये ज्वाइन कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है और इसके ये हम मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, नाम रख देते हैं ये ए बी सी डी, इसको हम क्या देते हैं, ये ई है, इस पॉइंट को हम एफ कह देते हैं, ई एफ, इसको हम जी कह देते हैं और इसको एच कह देते हैं। अब हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ए बी सी डी वर्टेक्स का ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो गया है, ये पोजीशन वेक्टर सी हो गया है और ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या हो गया है, डी। तो अब हम यहां पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। कंसीडर करते हैं हम यहां पे, कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सबसे पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया ए बी सी डी एंड एच ई एफ जी एच बी द मिड पॉइंट। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ई एच ई एफ जी एंड एच बी द मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें कि ये हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ई एफ जी एच जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट की ये मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूं। इन दो पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2। ये ई के पॉइंट आगे एफ के क्या हो जाएंगे हमारे पास, बी प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2। जी के हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, और एच के हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे ए प्लस डी बाई 2, ए प्लस डी बाई 2। ये हमारे पास। अब स्टूडेंट्स
हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो एच ई का जो डिस्टेंस है ये इसके साथ पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और ये जो डिस्टेंस है एच जी और ई एफ ये पैरेलल और इक्वल है। अब हम यहां तक ये हमने लिख लिया है। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि ई के पॉइंट, अब मैं यहां से ये मिड पॉइंट लिख लेता हूं कि ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ये ई हो गया। एफ हमारे पास क्या है, एफ है हमारे पास बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी है हमारे पास सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और एच की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस डी बाई टू। ये हमने मिड पॉइंट लिख दिए। तो हमने प्रूव क्या करना है कि ये एच ई, प्रूव हमने करना है एच ई, ये जो एच ई ये पैरेलल भी, यानी कि ये एच ई जो है ये इक्वल, हम प्रूफ करेंगे ये इक्वल है किसके साथ, जी एफ के साथ, जी एफ के साथ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, यानी कि एच ई और जी एफ ये इक्वल होने चाहिए, और एच जी इक्वल होना चाहिए ई एफ के, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब हमने इस डिस्टेंस को, लाइन सेगमेंट को इस लाइन सेगमेंट के साथ इक्वल प्रूफ करना है, और जो पैरेललोग्राम होती है उसकी ये जो साइड्स होती हैं ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और ये साइड इसके साथ पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। इन्हीं इक्वेशंस को हमने प्रूफ करना है। अब हम इस वन इंप्लाइज, अब हम पहले वन को सिंप्लीफाई करते हैं। वन इंप्लाइज मीन, ये सॉल्व करते हैं, वन इंप्लाइज। अब वन हमारे पास क्या है, एच ई इक्वल टू जी एफ। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एच ई, इसको हम लिख सकते हैं ई एच ई ओ ई माइनस ओ एच। ओ मींस ओरिजिन, यानी कि हम जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। अब ओ ई का मतलब क्या है, हमारे पास ई, ठीक है, यानी कि ओ के पॉइंट आपके पास 0 0 होते हैं, तो ई के पॉइंट में से ओ के पॉइंट माइनस करेंगे तो अगेन यही आ जाएगा। तो ई की जगह हम पुट करेंगे, हमारे पास क्या है, ए प्लस बी बाई टू, ये ई की जगह वैल्यू पुट कर दी ए प्लस बी बाई टू, माइनस ओ एच मीन्स एच, एच के पॉइंट हमारे पास क्या है, ए प्लस डी बाई टू। तो ये हमारे पास बन जाता है एच ई इक्वल टू, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस डी। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दफा ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एच ई इक्वल टू बी माइनस डी बाई टू। इसको इक्वेशन नंबर मैं कह देता हूं ये 3 है, ये 3 है, यानी कि हमने एच ई का जो आंसर निकाला है वो बी माइनस डी बाई टू है। अब हम जी एफ का आंसर यहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जी एफ का क्या हमारे पास रिजल्ट बनता है, जी एफ इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे ओ एफ माइनस ओ जी। तो जी एफ इक्वल टू ओ एफ मीन्स एफ, एफ के पॉइंट आपके पास क्या है, बी प्लस सी बाई टू माइनस जी, जी हमारे पास क्या है, सी प्लस डी बाई टू। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा जी एफ इज इक्वल टू 2 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस डी। अब हमारे पास सी और सी कैंसिल कर देंगे, तो ये रिजल्ट हमारे पास बचा है जी एफ इज इक्वल टू बी माइनस डी बाई टू। इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 कह देता हूं। अब आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देख सकते हैं कि ये जो एच ई है, एच ई ये वाली साइड, और जो दूसरी हमारे पास है जी एफ ये वाली साइड, ये दोनों सेम साइड्स आई है, ये बी माइनस डी बाई टू और ये भी बी माइनस डी बाई टू, ये दोनों सेम है।
अब हमने नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, इसकी सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करना है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, किसको प्रूफ करेंगे, एच जी, ये है जी एच जी इक्वल टू हो जाएगा ओ जी माइनस ओ एच। तो ओ जी मीन्स जी की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी बाई टू माइनस ओ एच ए प्लस डी बाई टू। ये अब हम इसका लेंगे, यहां पे टू एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी। अब हमारे पास से डी और डी कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास क्या बचता है, एच जी इक्वल टू ये आ जाएगा सी माइनस ए बाई टू। इसको इक्वेशन नंबर मैं 5 कह देता हूं, ये 5 है। अब हम इसकी ई एफ वाली साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं, ई एफ। तो नाउ ई एफ इज इक्वल है ओ एफ माइनस ओ ई। तो पहले एफ के पॉइंट्स यहां से देख के पुट कर लेते हैं, बी प्लस सी बाई टू माइनस ई के पॉइंट ए प्लस बी बाई टू। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये एज इट इज बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा ये b और b जब हम कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचता है, रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पे बचता है ई एफ इज इक्वल टू सी माइनस ए बाय 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूं। अब आप स्टूडेंट देखें, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है एच जी, यानी कि एच जी ये वाला डिस्टेंस, और ये जो हमारे पास ई एफ है, ई से एफ, इसका डिस्टेंस सी माइनस ए बाई टू, ये दोनों साइडें सेम है और ये दोनों साइडें सेम है। तो इट्स मीन दैट कि ये प्रूव हो गया है, क्या प्रूव हो गया है कि ई एफ जी एच इज द पैरेललोग्राम। तो अब नीचे हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया कि ई एफ जी एच इज द पैरेललोग्राम। फ्रेंड्स, अब आप इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उस क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइड्स बनती है उनका अगर मिड पॉइंट्स जो है उनको आपस में ज्वाइन किया जाए तो उससे पैरेललोग्राम बनती है। यही चीज हमने शो करनी थी। तो हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल थी, ई एफ जी एच इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट थे। जब हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो उससे हमने ये चेक किया कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब मैं इसको रेस करके क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करता हूं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कंसेक्टिवली फॉर्म ए पैरेललोग्राम। अब हम स्टूडेंट इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इसकी कुछ इस टाइप की बनेगी। ये हमारे पास ये हो गया, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम ये ए हो गया, ये बी सी और डी, ये हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके जो डायगोनल है, इसका एक हमारे पास ये डायगोनल हो गया है, ये इसके डायगोनल हो गए, ये सी हो गया, ये डायरेक्शन इसकी मैं यूं शो कर देता हूं,
ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये इसके दो डायगोनल हम ड्रॉ कर देते हैं, ये इसके डायगोनल हो गए। अब यहां तक क्वेश्चन को अगेन मैं रिपीट करता हूं, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स, ये हमारे पास एक ए सी डायगोनल है और एक हमारे पास बी डी डायगोनल है, और इन डायगोनल के जो मिड पॉइंट्स हैं, सपोज इस डायगोनल का ये मिड पॉइंट हो गया है और इस डायगोनल का ये मिड पॉइंट हो गया, ये हमारे पास ए सी डायगोनल का ये मिड पॉइंट हो गया है और बी डी डायगोनल का ये मिड पॉइंट हो गया है। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इनके जो डायगोनल के ऑपोजिट साइड्स, इसके सपोज ये ऑपोजिट साइड्स हो गई है, ये और इसके इस डायगोनल के ये ऑपोजिट हो गया और इस डायगोनल के लेट्स सपोज यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं ये, और इसकी लेट्स सपोज ये हो गई है, ये इस डायगोनल के ऑपोजिट साइड एडी आ गई है और इस डायगोनल के ऑपोजिट साइड बीसी आ गई। अब ये जो हमने मिड पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के लिए इनको जब हम ज्वाइन करते हैं, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करने से क्या बनता है ये देखें आप, इसको जब हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं और इसको इसके साथ। अब हम हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम बनी है, ये डायग्राम जो है ये हमारे पास पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करती है। तो ए सी और ये जो बी डी, ये क्या थी क्वाड्रिलेटरल, और बी डी का जो डायगोनल है, लेट्स सपोज दैट हम इसको जी का नाम दे देते हैं, ये जी है, इसे एच कह देते हैं, इसको ई कह देते हैं, और ये हमारे पास क्या है एफ आ गया है। तो ए का पोजीशन वेक्टर हमारे पास स्मॉल ए है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, सी का पोजीशन वेक्टर क्या है स्मॉल सी हो गया, और डी का पोजीशन वेक्टर क्या है स्मॉल डी। हमने प्रूफ ये करना है, अगेन वही मेथड होगा कि ये जो जी ई साइड है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल, ये पैरेलल इसके साथ है, इक्वल भी है, और ये वाली और ये वाली, ये दोनों, इन दोनों डिस्टेंस को और इन दोनों डिस्टेंस को हम अगर इक्वल शो कर देते हैं तो ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास डायग्राम बनी है ये पैरेललोग्राम है। तो ई के पॉइंट हमारे पास क्या बनते हैं, बी प्लस सी बाय 2, ये ई के हो गए, डी ई के ये पॉइंट हो गए, बी प्लस सी बाय 2 हो गए। एफ के पॉइंट हमारे पास क्या बनते हैं, ए प्लस डी बाय 2। जी मिड पॉइंट है डायगोनल का, तो जी के पॉइंट हमारे पास क्या बनते हैं, बी प्लस डी बाय 2, और एच मिड पॉइंट है किसका, ए सी, और इसके पॉइंट बनते हैं ए प्लस सी बाय 2। अब हम इन वैल्यूज को यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे सॉल्यूशन लिख के लिखते हैं, कंसीडर करते हैं ए बी सी डी विद क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कंसीडर ए बी सी डी विद क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एंड एफ एंड ई विद द मिड पॉइंट, ई एंड एफ विद द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। ये इसकी मिड पॉइंट हो गए, एच एंड जी एंड एच विद द मिड पॉइंट, जी एंड एच विद द मिड पॉइंट्स ऑफ, जी किसका है बी डी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ये हो गया। अब हम इसके सारे जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको हम लिख लेते हैं,
आप देख सकते हैं कि ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई की बी प्लस सी बाई टू, ये लिखते हैं बी प्लस सी बाई टू, ये ई की हो गई। ई के बाद एफ की वैल्यू लिखते हैं, एफ की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस डी बाई टू, ए प्लस डी बाई टू। फिर जी की वैल्यू है हमारे पास बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी बाई टू। जी के बाद एच की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू। ये हमारे पास ई एफ जी एच की वैल्यू लिख ली हमने। अब हमने यहां पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने करना है कि ये जो जी ई है, हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो जी ई है, जी ई ये, और ये जो एफ एच है, एफ एच है, ये इक्वल होंगे। इसको मैं 1 कह देता हूं, यानी कि जी ई और एफ एच ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। जी एफ जी एफ इक्वल टू होना चाहिए किसके, ई एच के, ई एच के। इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर ये डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्री पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से आपने ये क्लियर माइंड में रखना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो होते हैं उनके मिड पॉइंट्स और उनकी ऑपोजिट साइड्स जो होती है उनको ज्वाइन करने से क्या बनती है, पैरेललोग्राम बनती है। अगर हम ये पहले इसको चेक करते हैं प्रूफ करके, तो पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। वन इंप्लाइज इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या है, जी ई। इसको हम कैसे लिखेंगे, ओ ई माइनस ओ जी, ये लिखा। तो ये हो जाएगा जी ई इक्वल टू ओ ई, यानी कि हमने ई के पॉइंट पुट करने। ओ मींस पहले भी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से मेजर होता है, तो इसका भी मतलब क्या है, इसका मतलब है ई माइनस ओ। तो ई क्या है हमारे पास, ई के पॉइंट बी प्लस सी बाई टू है, और ओ के पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 0। तो अगेन आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ई आपके पास क्या है, बी प्लस सी बाई टू। ये आपने ई की जगह यहां से ये देख के लिखा माइनस जी के पॉइंट बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी बाई टू। तो जी ई इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा बी प्लस सी, माइनस का बी हो जाएगा और माइनस का डी। अब आप यहां से बी और बी की कैंसिलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा जी ई इक्वल है सी माइनस डी बाई टू। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। तो जी ई, ये जो हमारे पास जी ई का डिस्टेंस आया है, ये आया सी माइनस डी बाई टू। अब इसके ऑपोजिट क्या है, एफ एच, यानी कि एफ एच को हमने प्रूफ करना है कि उसका क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास। अब हम ये प्रूफ करते हैं कि एफ एच इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे ओ एच माइनस ओ एफ। तो ओ एच मीन्स एच क्या, ए प्लस सी बाई टू माइनस एफ आपके पास क्या, ए प्लस बी बाई टू। तो ये एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस ए माइनस डी। तो हमारे पास इधर से ए और ए कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा जी सी माइनस डी बाई टू। अब आप ये देखें सी माइनस डी बाई टू, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये किसका रिजल्ट आया है, ये एफ एच का रिजल्ट क्या बनता है, सी माइनस डी बाई टू। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं। यानी कि हमारे पास ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम आ गए। अब हम इन डिस्टेंस को इक्वल शो करते हैं, तो इनको शो करने के लिए पहले हम यहां से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं 2 इंप्लाइज, 2 हमारे पास क्या है, जी एफ। इसको हम लिखेंगे ओ एफ माइनस ओ जी। ये अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ओ एफ मीन्स एफ ए प्लस डी बाई टू, ए प्लस डी बाई टू, ए प्लस डी बाई टू माइनस ओ जी मीन्स जी बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी बाई टू। जब हम इसका लेंगे एलसीएम, नीचे 2 आ जाएगा, तो ये जाएगा ए प्लस डी माइनस बी माइनस डी। अब हमारे पास इसमें से डी और डी कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाता है जी ए माइनस बी बाय 2। तो ये किसका रिजल्ट आया है, जी एफ का। क्या आ गया, ए माइनस बी बाय 2। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं।
अब हम इसी की नेक्स्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की। 2 हमारे पास इसकी राइट साइड क्या थी, ई एच। तो अब हम ये लिखते हैं ई एच इक्वल टू ओ एच माइनस ओ ई, ये लिख दिया। स्टूडेंट्स यहां पे जब मैंने लिखा है कंसीडर ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलेटरल एंड ई, ये सारा लिखने के साथ ये जो हमारे पास ए बी सी डी, ये भी आप बीच में मेंशन कर सकते हैं, बी द वर्टिसेस विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। ये क्या है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं, किन किन वर्टिसेस के। स्मॉल ए का वर्टेक्स ए का स्मॉल ए पोजीशन वेक्टर है, वर्टेक्स बी का स्मॉल बी पोजीशन वेक्टर है, सी का सी है और डी का डी। ये भी आप साथ यहां पे सॉल्यूशन में मेंशन कर सकते हैं। अब हम यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। ओ एच मीन्स एच, ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू माइनस ई, ई हमारे पास क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी बाई टू। तो अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, ये नीचे 2 आ गया, ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी माइनस सी। अब यहां से हमारे पास सी और सी कैंसिल करते हैं तो रिजल्ट बनता है ए माइनस बी बाई टू। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूं, यानी कि 6 में ये किसका रिजल्ट आया है, ई एच। रिजल्ट क्या बना है जी, ए माइनस बी बाय 2, इसको मैं 6 कह देता हूं। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 5 और 6 जो है ये दोनों सेम है, और हमारे पास 3 और 4 सेम है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो जी ई या ई जी ई एच एफ इज द पैरेललोग्राम। तो आप नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया है कि जी ई एच एफ इज द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई। क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं, उन डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है, उन मिड पॉइंट्स के ऑपोजिट्स जो साइड्स हैं, अगर उनको आपस में ज्वाइन किया जाए तो उससे पैरेललोग्राम बनती है। तो ये क्लियर हो गया कि उससे पैरेललोग्राम बनती है। स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने कंप्लीट सॉल्व किया है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करता हूं। इसको बोर्ड को रेज करके क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 को यहां पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट segments joining the midpoints points of the diagonals of a trapezium trapezium is parallel to the two parallel sides and its length is half the difference
द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन के देखें, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगनल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ऑफ ए ट्रेपीजियम के जो डायगनल है उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स एंड इट्स लेंथ इज हाफ द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स होगी उसके के जो मिड पॉइंट्स होंगे वो क्या होगा, वो इक्वल और डिफरेंस के इक्वल होगा। क्या मतलब, ये हमारे पास एक लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, यहां पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, इस तरह की शेप हम एक ट्रेपीजियम कंसीडर कर लेते हैं। ये ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। इसके जो डायगनल है, एक इसका डायगनल ये हो गया है, एक इसका डायगनल ये हो गया है। ये ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है और इसके ये जो डायगनल है इनका ये मिड पॉइंट है। इसका ये मिड पॉइंट हो गया, इसका सपोज ये मिड पॉइंट हो गया। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास शेप बनती है। यानी कि ए बी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ट्रेपीजियम की ये टू साइड्स पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। यानी कि ये साइड और ये साइड ये क्या है, ये पैरेलल नहीं है। तो ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया है, इसका पोजीशन वेक्टर बी हो गया है, इसका पोजीशन वेक्टर सी हो गया है और इसका पोजीशन वेक्टर हमने डी कंसीडर कर लिया। ए बी सी डी, इसको मैं नाम दे देता हूं ई और इसको नाम दे देता हूं एफ का। और मिड पॉइंट आपको पता है इधर, यहां पे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं इसको, सोल्यूशन लिख के साथ साथ इसका लिखते हैं। ए बी सी डी बी द ट्रेपीजियम, कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए बी सी डी बी द ट्रेपीजियम। हमने ए बी सी डी को क्या कंसीडर किया, ये ट्रेपीजियम है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है। कंसीडर ए बी सी डी बी द ट्रेपीजियम, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, एंड ई या ये ट्रेपीजियम है और इसके साथ वो मेंशन कर देते हैं, कंसीडर ए बी सी डी बी द ट्रेपीजियम एंड ए बी सी एंड डी बी द पोजीशन वेक्टर्स, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F बी द मिड पॉइंट ऑफ F, किसका मिड पॉइंट है, BD का, ये F इसका। अब हमने टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है, ये मेन चीज है जो आपने समझ। क्वेश्चन ये कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, उसका नाम है ए बी सी डी। इस ट्रेपीजियम के जो टू डायगनल्स है, एक ए सी और दूसरा है बी डी, ये दो इसके डायगनल हो गए, ए सी और बी डी। अब डायगनल के जो मिड पॉइंट है, जब हमने उनको ज्वाइन किया, ये ई पॉइंट और एफ पॉइंट को मिलाया, तो इससे जो ये लाइन बनी है, ये लाइन इन दोनों लाइनों के साथ पैरेलल है और ये लाइन इन दोनों डायगोनल के डिफरेंस के इक्वल है। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो ई एफ है, ई एफ ये इक्वल होगा हाफ ऑफ द डिफरेंस ए बी माइनस सी डी या डी सी डी कर देता हूं, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा, ए बी और डी सी
डी सी कर देता हूं, ये डी सी के ई एफ, यानी कि ये जो आपका डिस्टेंस है ये वाला, ये किसके इक्वल आएगा? हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ जो इसके साथ साइड्स हैं उनके साथ। ये हमने एक रिजल्ट प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ होगा? इसके लिए सबसे पहले हम यहां पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ई एफ, इसको हमने प्रूफ कर रहा है। ई एफ को मैं लिख सकता हूं ओ एफ माइनस ओ ई, ये लिख दिया। ओ एफ मीन्स एफ। अब एफ आपके पास क्या है? बी प्लस डी बाई टू, यानी कि एफ के हमारे पास मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होगा? बी प्लस डी बाई टू, ये एफ हो गया। और ई के क्या पॉइंट हमारे पास बनते हैं? ए प्लस सी बाई टू। ये अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ एफ मीन्स एफ बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी बाई टू, माइनस ओ ई ए प्लस सी बाई टू, ये आ गया। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है जी ई एफ इक्वल टू, अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 2, तो बी प्लस डी माइनस, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। ये अब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये ई एफ इक्वल टू बी माइनस ए लिख लेता हूं मैं, बी माइनस ए, इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं, इन दो को बी के साथ माइनस ए लिख दिया है, प्लस डी माइनस सी ये लिख दिया है, साथ ब्रैकेट लगा देता हूं, बाय टू, तो ये हो जाएगा ई एफ इज इक्वल टू। अब ये बी माइनस ए जो है, अगर आपके पास ए बी लिखा हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस, यानी कि इसको बी इधर कैपिटल ए लिख, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि ओ बी मीन्स बी माइनस ए, पोजिशन डाल दी। तो ए बी माइनस ए का आपके पास आंसर क्या बनता है? ए बी। तो इसी जगह मैं लिख देता हूं ए बी प्लस ए बी, सॉरी यहां पे सेंटर में हमारे पास साइन माइनस का है, तो यहां पे ये माइनस आ रहा है। ये चूंकि डी के साथ भी माइनस है, सी के साथ भी माइनस है, ये यहां से ब्रैकेट रिमूव कर देता हूं, दरमियान में माइनस है, ठीक है। ये माइनस से ये बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी बाई टू इधर गया, ये बी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा? ये जब हमने वैल्यू पुट की ई एफ इज इक्वल टू ओ एफ माइनस ओ ई, ओ एफ की वैल्यू पुट करेंगे बी प्लस डी बाई टू, ये ओ एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? ओ एफ बी प्लस डी बाई टू माइनस ओ ई की वैल्यू क्या है? ए प्लस सी बाई टू, ई की क्या है? ए प्लस सी बाई टू, ये पुट की। जब हम इसका एलसीएम लेंगे नीचे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी बाई टू, तो बी माइनस ए लिख दिया, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए प्लस डी माइनस सी, तो बीच में हमें डिफरेंस माइनस का डी, बी प्लस डी, एक मिनट स्टूडेंट्स इसको जरा चेक कर लेते हैं कि बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी, यहां से स्टूडेंट्स ना हम माइनस के साइन को यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां से ये जो हमने लिखा है बी प्लस डी है, बी प्लस यहाँ पे प्लस आ रहा है, डी प्लस का है, डी प्लस डी माइनस सी, ये बी माइनस ए हो गया, प्लस ये डी माइनस सी, तो इधर से जब हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इसको तो चले मैं अभी एक स्टेप पहले ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा बी माइनस ए, तो इसमें से जब हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास सी माइनस डी हो जाएगा, सी माइनस डी,
सी माइनस डी, इसको हम सी माइनस डी, सी माइनस डी को हम लिखेंगे, सी माइनस डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस सी डी, सी डी, यानी कि ये किसकी वैल्यू बनती है, डी सी, सी माइनस बी प्लस डी बाई टू माइनस ए प्लस सी, ए प्लस सी बाई टू। तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस ए माइनस सी, माइनस को कॉमन लेंगे तो 1/2 ए बी माइनस सी माइनस डी, सी माइनस डी का मतलब क्या है हमारे पास, डी सी, सी माइनस डी, ये हमारे पास बनता है सी माइनस डी, नीचे हम 2 डाल देते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स ओ एफ की जगह हमने पुट किया है बी प्लस डी बाई टू माइनस ओ ई की जगह ए प्लस सी बाई टू, तो ये हमने नीचे 2 एलसीएम ले लिया है, ये हो जाएगा बी प्लस डी, बी प्लस डी, और माइनस का हो जाएगा ए, माइनस का हो जाएगा सी। अब बी के साथ हमने ए को कनेक्ट कर लिया है और डी माइनस सी आ गया, इसमें से जब हम माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस जब बाहर आएगा तो डी के साथ माइनस हो जाएगा और सी पॉजिटिव हो जाएगा, ये अगेन इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो सी नेगेटिव हो जाएगा, डी पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी माइनस ए जो है, बी माइनस ए, बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं जी ए बी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी, और सी माइनस डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस डी को हम लिख सकते हैं सी डी, क्या लिख सकते हैं, सी माइनस डी को हम डी सी, सी माइनस डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी सी, क्या लिखेंगे, डी सी, इसे क्या लिखेंगे, डी सी। तो ये हमारे पास इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सी डी ए बी माइनस ठीक हो गया, ये हो गया डी सी। तो अब हम यहां से इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया ई एफ इज इक्वल टू, ये बी माइनस ए को हम क्या लिखेंगे, बी माइनस ए को लिखेंगे ए बी, ये आ गया ए बी, माइनस सी डी को हम क्या लिखेंगे, डी सी डिवाइडेड बाई 2, तो लास्ट में हमारे पास ये आ गया ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में, अब ये ए बी माइनस डी सी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल है ई एफ, ये इक्वल आ गया है हाफ ऑफ ए बी माइनस डी सी, ये इनके साथ हाफ आ गया है। अब स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, यहां से थोड़ी सी वो कंफ्यूजन होगी थी, बट आपको समझ आ गया होगा कि क्या हुआ है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने ये भी देखना है क्या ये इनके साथ पैरेलल भी है, तो पैरेलल की कंडीशन को भी अब चेक कर लेते हैं। यहां पे मैं इसको रेज करता हूं, रेज करके क्या कंडीशन होती है कि डी सी पैरेलल होता है ए बी के, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये अगर हमने इन दो को पैरेलल किया है तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है 9। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है डी सी, ये इसके साथ पैरेलल है, डी सी जो है ये पैरेलल है किसके साथ, ए बी के साथ, ए बी के साथ पैरेलल है, डी सी पैरेलल है ए बी के साथ। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, कोई स्केलर मल्टीपल भी साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा डी सी, पैरेलल है तो ये इक्वल आ जाएगा लैम्डा ऑफ ए बी के साथ ए बी। तो आपके पास ये डेफिनेशन होती है टू पैरेलल वेक्टर्स की, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो कोई स्केलर नंबर मल्टीपल होता है। अब इसको हम इस रिजल्ट के अंदर डी सी की जगह पुट कर देते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा ई एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी माइनस डी सी की जगह हम पुट कर देते हैं लैम्डा ए बी, ये आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसमें ए बी, इसमें भी ए बी को हम कॉमन ले लेते हैं, ये ए बी हमने कॉमन लिया, इधर 1 माइनस ये बच जाएगा लैम्डा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा बाय 2 इनटू क्या आ जाएगा ए
ए बी, ये साथ आ गया ए बी, ये आ गया है ई एफ। तो ई एफ आ गया है 1 माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू ए बी। अब इसको हम अनदर कोई कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। सपोज इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास अल्फा है, तो इसको हम अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। तो इधर पुट करते हैं, ये हो जाएगा ई एफ इक्वल्स टू, इसकी जगह मैं अल्फा पुट कर देता हूं और ये साथ आ जाएगा ए बी। ये ई एफ इज इक्वल्स टू लेमडा ए बी, ये ए बी आ गया। तो यहां से भी ये क्लियर हो गया कि ये और ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।